नमस्कार। मेरे चैनल मोटिवेशनल वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नींद, स्लीप और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये तो हम सभी देख ही रहे हैं कि स्लीप टाइम जो है, स्लीप टाइम एंड स्लीप ड्यूरेशन, ये दोनों चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रही हैं। तो इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और हम इसे कैसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बाहर बात नहीं कर पाते हैं और देयर आर वेज़ कि हम इसको अपने एंड पे ही, अगर शुरुआत में हम इसे एनालाइज कर पाते हैं तो हम अपने एंड पे ही इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे याद है कि हमारे मायके में हम लोगों का दिन सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था। सुबह 4 बजे उठते थे और सोने का जो हिसाब था वो एक्चुअली 9, उन दिनों टीवी तो हुआ नहीं करता था, रेडियो हुआ करता था और डिनर के बाद हम लोग बाहर सोया करते थे। पीछे गार्डन था हमारे बंगले में और वहाँ बाहर हमारे बिस्तर खाट कहा करते थे तब तो, जो बान की खाटें होती हैं वो लगा करती थी, उसमें बिस्तर बिछा दिए जाते थे और जिस हिस्से में हम लोग सोते थे वहाँ पे रात में पानी का छिड़काव होता था और जब तक हम सोने का टाइम होता था वहाँ अच्छी ठंडक हो जाती थी। 8:45 की न्यूज़ ऑल इंडिया रेडियो की सुनते थे और कब सुनते सुनते हम नींद के आगोश में आ जाते थे, हमें पता ही नहीं लगता था। पॉल्यूशन इतना कम था, सितारे नज़र आते थे, तो बड़ा ही पीसफुल, और सुबह ही उठते थे। फिर एक टेबल फ़ैन ज़रूर लगा रहता था कि अगर भगवान जी की लाइट बंद हो जाए, हवा ना चले, तो वो टेबल फ़ैन की हवा में हम लोग सो जाया करते थे और अगले दिन फिर सुबह 4 बजे उठ जाते थे। तो एंड वी वर फ्रेश, कुछ ऐसा नहीं था कि उसमें हमें कोई स्ट्रेस है। हालांकि उस टाइम पता नहीं लगा, बट जब मेरी शादी हुई तो मेरे अपनी गृहस्थी में मैं 5 बजे उठने लगी। 1 घंटा मेरा उठने का टाइम डिले हो गया। जॉब करती थी स्कूल में, तो 5 बजे उठ के, और स्कूल जनरली जल्दी शुरू होते हैं 7 बजे, तो आपको मतलब यू कैन मैनेज ऑल अफेयर्स। तो 5 o'clock आई यूज्ड टू गेट अप। और बच्चे भी जब तक छोटे थे तो सुबह जल्दी उठते थे 6 बजे। 7, सवा 7 बस आया करती थी स्कूल की। पर जैसे ही बच्चे कॉलेज जाने लगे या अब जॉब्स करने लगे तो उनका उठने का टाइम और लेट हो गया। अक्सर ऑफिस आवर्स से 1 घंटा पहले, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैवलिंग टाइम, उस हिसाब से उठते हैं। अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो ऑफिस आवर्स से जस्ट आधा घंटा पहले, 15-20 मिनट पहले उठ के और अपर पोर्शन पॉलिश किया और अपने कंप्यूटर के आगे बैठ गए। तो देखते देखते, और छुट्टियों वाले दिन तो आप सभी का ही एक्सपीरियंस होगा कि उठने का टाइम कुछ नहीं होता। इट कैन बी 10, 12, 1, 2, 3 और इवन 4 o'clock, क्योंकि जब अर्ली मॉर्निंग्स होते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे सुबह 4 बजे सो रहे हैं, 5 बजे सो रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, कुछ इंटरनेट पे गेम्स खेल रहे हैं या कुछ दूसरे दुनिया की तरफ उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही, तो उनका सोने का टाइम भी लेट हो जाता है। ओवरऑल अगर वो देखें तो उनका ये रहता है कि भी हम आवर्स तो उतने दे देते हैं सोने को, हम 8 घंटे 7 घंटे जो भी हम सो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, हम ऑब्ज़र्व करें, तो ये जो चीज़ है, हमारा जो स्लीपिंग टाइम है वो डिले होता जा रहा है। अगर मैं अपनी ही बात करूँ, देखिए 4 बजे से, और अब जब हम सोते हैं, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हम लोग अकेले हैं, तो भी 10, साढ़े 10 बजे तक ही काम ख़त्म होता है और 11 बजे तक ही हम लोग सोते हैं। एक ये रूटीन बन गया, क्योंकि थोड़ा एक जहाँ मैं रहती हूँ वो गर्म प्रदेश है, तो रात में ही थोड़ा ठंडा होता है, तो वॉक वगैरह भी कर लेते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग अपना स्लीपिंग टाइम जो है वो हमारा डिले होता जा रहा है एज अ स्पीशीज़, अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ की बात करें तो। अब इसका एक नई रिसर्च आई है, उसमें पता लगा है कि जो लोग रात में देर तक जागते हैं, दे आर मोर प्रोन टू मेंटल डिप्रेशन। और ये कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में भी बहुत रिसर्च हुई है। अभी एक नई रिसर्च से पता चला है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, MIT और हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने मिलकर करी, और बहुत बड़े सैंपल पे करी है। अराउंड 8.5 lakhs ऑफ पीपल जो सैंपल का साइज़ रहा वो इतना रहा। बहुत लंबे समय से ये रिसर्च चल रही थी। तो उसमें उन लोगों ने, जो उनका जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये आया है कि आपको
अपनी स्लीपिंग टाइम में और स्लीप शेड्यूल्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज ना करते हुए अगर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करें, जैसे इफ़ यू स्टार्ट स्लीपिंग 1 आवर अर्ली, जैसे आप सपोज 3 बजे सोते हैं तो ट्राई टू स्लीप अराउंड 2। तो जब आप 2 बजे सो रहे हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठेंगे। 1 घंटा आपका स्लीप अगर हम टाइम कहें कि 7 आवर्स है या 6 आवर्स है, तो आप 6 घंटे ही सोएं और फिर आप उठ जाएं। तो जो आप 1 घंटा जल्दी सोएं तो यू आर गेटिंग अप 1 आवर अर्ली। उतना ही चेंज करने से इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि 23% ऑफ मेंटल डिप्रेशन केसेस वर लेस। तो अगर आप 1 घंटा जल्दी सोते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू मेंटल डिप्रेशन आर रिड्यूस्ड बाय 23%। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ी डील है और ये इसे करना कुछ खास डिफ़िकल्ट होगा। इतना तो चेंज आप स्लोली कर ही सकते हैं। मे बी यू विल टेक अ वीक्स टाइम टू चेंज योर स्लीपिंग टाइम। और अगर आप मेंटल डिप्रेशन के तरफ बढ़ रहे हैं तो ट्राई टू स्लीप अराउंड 2 आवर्स अर्ली और 1.5 आवर्स अर्ली। तो अगर आप 2 घंटे जल्दी सोते हैं और 2 घंटे जल्दी उठते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गोइंग इनटू मेंटल डिप्रेशन आर रिड्यूस्ड बाय 40%। तो देखिए ये एक चीज़ अपने हाथ में है। मेंटल डिप्रेशन जो है वो आपका सारा एक तरह से कहूँ तो दिन और जीवन ख़राब कर देता है, क्योंकि आप कुछ करने का मन ही नहीं होता और कोई रीज़न्स नहीं होते हैं जिसके हमारे आप डिप्रेशन में। जस्ट ये फिज़िकल रीज़न्स है जिसको आप इजीली क्योर कर सकते हैं, बजाय कि आप दुख में पड़े रहें। और इसको करेक्ट करना जब इतना आसान है तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर कर लेना चाहिए। और ये तो एक वेल नोन फैक्ट ही है कि स्लीप टाइम, स्लीप क्वालिटी, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मूड को बहुत अफेक्ट करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा आज रात में अच्छे से नींद नहीं आई तो आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जब आप एक दिन कुछ नहीं करते हैं तो आप वो पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। और कारण क्या था? सिर्फ नींद, और जो कि मैनेजेबल है। ये तो इशू मैनेजेबल है ना, तो ये करने में कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च है, ये जो जनरेशन एक्स और वाई के लोग हैं, और एक्चुअली अब तो जेड जनरेशन भी है, सो आई थिंक आप यंगस्टर्स को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप टाइम पे सोएं और थोड़ा सा पहले सोएं। मतलब मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप अपना जो 3 बजे सोते हैं तो आप 10-11 बजे सोने लगें। हाँ, पर यह है कि अगर आप 12 बजे के आसपास सो जाते हैं तो आप सुबह 6-7 बजे उठ जाते हैं। उस टाइम क्या होता है? सुबह होती है, दिन निकला हुआ होता है। वो सुबह का जो वातावरण है वो वाकई मन को खुश कर देता है। तो उस टाइम उठने से एक तो आपके पास आपका दिन लंबा हो जाता है, आपका आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। दिन में एक्टिविटी आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो बेटर हो सकती हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमारी अकम्पलिशमेंट रात में ज़्यादा होती हैं। वी वांट टू डू सो मच ड्यूरिंग नाइट बिकॉज उस टाइम क्या होती है? बहुत शांति होती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि उस टाइम शांति होती है, पर सुबह के टाइम भी उतनी ही शांति होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें तो आप अपने आप को मेंटल डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो वो जो पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन एंड इवन अ वुमन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन वी शुड गो बैक टू दीज ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड सिस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स फॉर अ बेटर लाइफ। क्वालिटी लाइफ आपकी इम्प्रूव हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि जब आप अच्छी नींद ले रहे हैं, आपका अगले दिन मूड अच्छा है, आप जो काम 1 घंटे में करते हैं वो आप 20 मिनट में भी कर सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बेटर हो जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, ठीक है ना। एंड व्हेन यू राइज अप अर्ली यू विल हैव ऑल द 3 मील्स प्रॉपरली। आप ढंग से खाना खाते हैं। जब आप ढंग से खाना खाते हैं फिज़िकली यू फील बेटर, एंड व्हेन यू आर फीलिंग बेटर फिज़िकली, आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर हो रही है, तो ओवरऑल आपकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। तो आई होप कि ये सुनने के बाद आप धीरे धीरे अपनी सोने की आदतों को बदलेंगे और इससे आपकी अपनी लाइफ की क्वालिटी बेटर होगी।
मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।